अच्छा, कितने लोग चाहते हैं इसमें पैसे कमाए? अच्छा, तो मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। सब लोग दिल पे हाथ रखो, यहाँ रखो, हेड रखो, रखो सब लोग। आधे लोग अभी भी नहीं रखे हैं। जब तक कड़क नहीं बोलो मानते नहीं हो। रख लिया? अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। जितने लोग भी हो, जिस तरह आप काम कर रहे हो अभी वैसे ही करोगे, कितना साल लगेगा डायमंड जाने में? आवाज हमको मत बता, आवाज आएगी। कुछ लोग आएगी 1 साल, कुछ लोग 2 साल, कुछ लोग 10 जन्म। जिनको 1-2 साल आएगी, जिसको 10 जन्म की आवाज आ रही है, वो मेरी बात ध्यान से सुनो। बिजनेस करने के 2 तरीके, एक है पार्ट टाइम और एक है सम टाइम। पार्ट टाइम और सम टाइम का मतलब मालूम? पार्ट टाइम का क्या मतलब हुआ? डेली बेसिस पे जो काम। और सम टाइम का मतलब कभी कभी प्लान दिखाओ। अच्छा, आदमी कोई काम पार्ट टाइम करेगा तो सक्सेसफुल है कि कभी कभी करेगा सक्सेसफुल होगा? कितना समझदार है? बजाओ। इतना ही समझदारी चाहिए, ज्यादा नहीं। बट हमारे बिजनेस में, मेरी टीम में 90% लोग, मैं अभी पूरे इंडिया में बीबीएस लेता हूं, 90% लोग बिजनेस अभी भी पार्ट टाइम नहीं करके सम टाइम करते हैं, कभी कभी। और फिर बोलते सर मैं 2 साल से लगा हूं, क्या मिलेगा पार्ट टाइम? कोई भी काम कभी कभी करोगे सक्सेसफुल नहीं हो। बोलो दादा बराबर मालूम है कि एग्जांपल दूं? एक तो देने दो। भाभी खड़ी जो पावर देखो कभी कभी का। डेली ऑफिस जाते हो, डेली घर आते हो, ऑफिस जाते हो, घर आते हो, सब सही चल रहा है। 4 दिन आओ, 4 दिन मत आओ घर, 4 दिन आओ, 4 दिन मत आओ, क्या होगा? उसको पूछो, सोमा को। 50 इधर से होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो समझदार आदमी है। कोई भी काम लगातार नहीं करो। बच्चे हैं विप्लव दा, स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, कभी कभी। हमारे यहाँ पे कुछ लोग कभी कभी, 80% लोग कभी कभी प्लान दिखाने जाते हैं, कभी कभी मीटिंग में आते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट यूज करते हैं और बोलते हैं सर हमारा कितने साल हो गए हमको बिजनेस में, हम प्लेटिनम नहीं जा रहे। टिके वो यही बहुत है। या तो वेट करो हॉस्पिटल जाने का, नहीं तो मेरी बात मान लो। आसान काम क्या है? बहुत सिंपल काम किया सर। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरे पास दिमाग बिल्कुल कम था। कंस्ट्रक्शन में लेबर के साथ रहूं, दिमाग क्या रहेगा सर? लेबर 25 साल लेबर के साथ रहा तो लेबर जैसा सोच हो गया, एकदम बोलोगे वही करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा। अब इधर आया बुक्स पढ़ने के, बोला नींद आ जाती थी बुक पढ़ने, तो सीडी सुनना आसान सीखा। बाद में जब मैं लीडर बन गया तो बुक पढ़ना पड़ा, लोग मेरी बात सुनते नहीं थे। अब देखो मैं बुक पढ़ के आप भी सुन रहे हो। तो डेली काम करने का, अभी जब आप शुरू करोगे तो डेली शुरू करने का, धीरे धीरे समझ के डेली करने का, सम टाइम नहीं, डेली काम करना। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एक रूल है सेल्स का, मैं थोड़ा बात कर। 873 रूल, कितने लोग जानते हैं इस रूल के बारे में? 873 सुना है? एक रूल का नाम है 873। ग्रेट ब्रिटेन में कुछ सर्वे हुआ सेल्स वालों को लेके, उसके बाद ये रूल का खुलासा हुआ। और यही एमएलएम में भी यही रूल जस्टिफाई होता है। क्या है ये रूल? रूल ये बोलता है फर्स्ट रिजेक्शन में 42% लोग, एमवे बिजनेस हो या कोई सेल का काम हो, पहला रिजेक्शन मिलता है ना, उसमें 42% लोग बिजनेस से छोड़ देते। कितने परसेंट लोग? फर्स्ट रिजेक्शन में प्लान दिखा है हमारे सर, उसने ना बोल दिया, अपन बिजनेस छोड़ दी। 42% लोग। सेकंड रिजेक्शन में 22% लोग। और किसी को 3 बार रिजेक्शन मिला तो 16% लोग सेल छोड़ देते या बिजनेस छोड़ देते। और फोर्थ रिजेक्शन में करीब 12% लोग बिजनेस छोड़ देते। तो सब मिला के कितना हो गया? 92% लोग, कोई भी एमएलएम, 92% लोग फोर्थ रिजेक्शन में ही बिजनेस से बाहर। उसके बाद जो 8% लोग बचते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाते हैं। कितने लोग 8% में आने का? अभी मैजिक देखो। एक रूल ये है। दूसरा सर्वे से ये पता चला जितने लोग बिजनेस में आए सबको पूछा गया, 73% लोग किसी भी बिजनेस को, किसी भी अपॉर्चुनिटी 4 बार रिजेक्ट करने के बाद आए। कितनी बार? तो ये 4 बार जब रिजेक्ट हो गए उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया, तो लगभग के 8% लोग ने इनको अपने अंडर में साइन अप करा लिया।
इधर 92% 4 तक गायब, जो बचे 8% वो 4 रिजेक्शन के बाद 73% को, जैसे मेरे को बिजनेस 3 या 4 बार दिखाया गया, मैंने डिसीजन ले लिया, अनिल शेट्टी है मैंने डिसीजन ले लिया। ऐसे ही बिजनेस में लोग 4th रिजेक्शन तक गायब हो जाते हैं। अब कितने लोग 4th के बाद बचे हुए, जरा खड़े हाथ उठाए, बोलो आधे ही बचे हुए। 4 लोगों ने आपको मना किया फिर भी आगे अभी भी है बिजनेस में, इतने कैसे, कितने लोग हैं यहां? सब 8% में, बजाओ ताली इन लोग के लिए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप टीम बनाते हो तो उसको कैसे मेंटेन करने के लिए उसको सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ये रूल समझ में आ गया, बात समझ में आई? 73% लोग बिजनेस हो या कोई भी सेल का बिजनेस हो, डिसीजन 4 बार मना करते, 5वीं बार में डिसीजन लेते, और उनको 8% जो बचे हुए लोग अपने अंदर स्पॉन्सर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 873 रूल, इसके बारे में आप गूगल पढ़ लेना। दूसरी बात है, कोई भी प्रोफेशन हो, जो अच्छा फॉलोअप करता है वही ज्यादा पैसा कमाता है। एग्जाम्पल लेता हूं, दादा खड़े जाओ, विप्लव दा। सर कहां जॉब करते हो? किसी कंपनी में काम करते हो? कौन सी पोजीशन पे? टाइपिंग फैब्रिकेटर हो, ठीक है। आपके ऊपर कौन है बॉस? आपका सुपरवाइजर है, उसके ऊपर कौन है? इंचार्ज के ऊपर कौन है? मैनेजर के ऊपर कौन है? हाँ, बॉस। अच्छा, ये सब बॉस नहीं है, अच्छा सुपर बॉस। काम ये ज्यादा करता है, ये पैसा कौन ज्यादा कमाता है? इसका काम क्या है? इसका फॉलोअप करेगा, ये इसका फॉलो करेगा, इसका अल्टीमेटली काम ये करता है फॉलोअप का, ये लोग पैसा कमाता है। जो जितना ज्यादा फॉलोअप करेगा उतना ज्यादा पैसा। जब मुझे पहली बार प्लान दिखाया गया, मैंने ना बोला, ब्रिट ओपन में आया फिर भी ना बोला, 6 महीने तक फॉलोअप करते रहे तो मैं डायमंड, यानी मेरा अगर फॉलोअप सही नहीं हुआ तो मैं डायमंड कभी नहीं जाता। अब मैं बताता हूं फॉलोअप का दूसरा हमारा। अब ये बात हमें जॉब में समझ में आ गई थी, जो फॉलो, बॉस का काम ही इसे फॉलो, अरे भाई कितना हुआ आज, क्या टारगेट, यही बात पूछता है। फिर वो बॉस नीचे वाला नीचे काम करने वाला ज्यादा प्रेशर में। तो आपका अगर फॉलो प्रॉपर रहेगा, हाँ देखो कुछ लोग रिलेट करेंगे, सही बात है, बॉस यही पता करेगा टारगेट क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं आज इतना सेल होना चाहिए। सेल्स वाले को यह हाल, मेरा बेटा भी सेल्स में, इस उम्र में इतने प्रेशर में पूछो मत, लाख रुपया कमाने के लिए 12 घंटे काम करता है, 12 नहीं 14-15 घंटे मेरा बेटा। अच्छा देख के नहीं लग रहा है? न्यूट्रलाइट का पावर है, टेंशन, लाइट की चमक नहीं है, न्यूट्रलाइट की चमक है, खाओगे तो पता चलेगा। फॉलोअप की बात बताता हूं। हमारा पहला लेग, हमने नए घर में प्रवेश किया, सिल्वर हो गए, पैसा आया तो हमने एक घर ले लिया। उस घर में हम 2nd फ्लोर पे, हमको 10th फ्लोर में एक रिलायंस का बंदा मिला, उसको हमने प्लान दिखा दिया, तरीका नहीं मालूम था, बस फायर्ड अप होकर दिखा दिया। महीने भर तक जब भी हमें देखता लिफ्ट में तो सीढ़ी से भागता, सीढ़ी पे देखता लिफ्ट से भागता है, चलता रहा अपना फॉलोअप। अनिल भाई ने कहा फॉलोअप, मुझे याद था मेरा 6 महीने फॉलोअप हुआ, अपन भी लगे। एक बार वो देखा रिलायंस की बस छूट गई तो मैं गाड़ी से जाता था, गाड़ी से अकेले इसलिए जाता था 40-45 किलोमीटर दूर कि मेरे को सीढ़ी सुनने का मौका मिले। उसको मैंने गाड़ी में बैठा लिया, सीढ़ी लगा दी कुलदीप देसाई की आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी, चुपचाप रहा 45 मिनट, पूरा सीढ़ी सुनाया, फायर्ड अप हो गया। एक मीटिंग में आ गया, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाया, FAD आया, उसमें लेके गया, वाइफ नहीं है, अकेला आया। जैसे ही कुमार शिवराम स्टेज पे आया, वो बोला मैं जा रहा हूं, वाइफ का 15 फोन, कहां है, ले गया उसको, 700 रुपए मेरे चले गए। फिर हम लोग शाम को दूसरे दिन FAD था, हस्बैंड वाइफ को दोनों के लेके आया और 1 घंटे पहले पहुंच गया, खूब डांस किया। जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ डांस करके थक गया, फिर भाग गए, 1400 रुपए फिर चला गया। फिर हम लोग रात में पहुंचे और प्लान डेमो देकर साइन अप कर लिया। वो बंदा कुछ दिन बिजनेस किया, सिल्वर वॉच छोड़ दिया, अभी भी स्पॉन्सर बना हुआ है। उसके नीचे 4 फाउंडर्स, 5 एमरल्ड और 1 डायमंड, और कितने प्लैटिनम उसकी टीम में, जस्ट बिकॉज ऑफ आई डिड प्रॉपर फॉलो अप। एक लाइव एग्जांपल, अभी मेरी बात हुई डॉक्टर NP सिंह से, ये जब डायमंड गए तब मेरे यहाँ टीम पे एक कपल है जिनकी नई शादी हुई थी, हम उनको, उनके भाई को लेके 5 लोग को लेके मैं FAD में बैठा, 5 घंटे, 700 रुपए का टिकट, 3500 उस समय। 5 घंटे बाद निकला, पूछा कंपनी का नाम कौन सा है, ओह प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। 5 घंटे के बाद
फॉलोअप छोड़ा नहीं, फोन नहीं उठाता, छोड़ा। 3 साल के बाद वापस बिजनेस में आया। फाउंडर प्लेटिनम यहां बैठा हमारी टीम। फॉलोअप में अगर आप प्रॉपर फॉलोअप करोगे तो काम होगा। अभी लेटेस्ट में दिसंबर में हम लोग जा रहे थे। आई एम टेलिंग इफ यू डू प्रॉपर फॉलोअप, क्या फायदा होगा फॉलोअप करने में? यू नीड सेल्फ इमेज बॉस। लोगों ने फोन नहीं उठाया, फॉलोअप बराबर करने का, छोड़ने का नहीं, क्योंकि फॉलोअप करने में ही सबसे बड़ी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। और फॉलोअप तब होगा जब आप लोगों से डेली भिड़ोगे। मैंने कंसिस्टेंटली लोगों के साथ फ्रिक्शनल थोड़ा बनना पड़ेगा, नेगोशिएशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी। हम लोगों को फोन नहीं करते, घर पहुंच जाते। फोन करने से कोई उठाएगा? फोन करते हो लोग नहीं उठाते, टेंशन किसका? कितने लोग लगता है अगर डाउनलाइन या नया आदमी फोन नहीं उठाता टेंशन होता? कितने लोगों को टेंशन होता है? दूसरा टेंशन अभी रिलीज कर देने का, एसएमएस करने का। 7 से 11 के बीच में घर पे आ रहा हूं आपके, फोन नहीं करने का, एसएमएस, व्हाट्सएप। अभी टेंशन किसका? और मैसेज ऐसा नहीं है 7 पे आ रहा हूं, 7 से 11 के बीच में आ रहा है। कहां जाएगा? कितनी पिक्चर देखेगा? कितनी बार घर से बाहर जाएगा? प्रॉपर। दिसंबर में हमें एक कपल मिला फेसबुक के थ्रू। मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव हूं, अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, हालत खराब है, उनको दिखाने के लिए फोटो भेजते तो वो देखता क्या लाइफ उसकी। 10 साल पहले उसने ना बोला, एक का फोन आया मेरे पास, मुझे प्रोटीन डेली चाहिए। मैं कहा घर आओ। बोले नहीं सर घर नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहले मैं मंगा के फोन करता हूं। मंगाया, फिर मैंने फोटो भेजी, आ गया। मैं कहा आते समय ले जाना, बस 5 मिनट के लिए आओ। उसको मालूम तो मैं प्लान दिखाऊंगा। फिर आया, घर देखा। 10 साल पहले देखा कुछ नहीं था, 10 साल के बाद देखा डायमंड होने के बाद। बोले सर ये सब। आधा घंटा बाद के उसका वाइफ का फोन 4 बार। अरे तुम फिर चक्कर में पड़ गए। 4 बार फोन आया। प्रोडक्ट ले सर, दे दो मैं जा रहा हूं। मैं कहा नहीं, प्रोडक्ट देने हम आएंगे। गब्बर इज, उसको नहीं बोलो खुद के लिए तो गब्बर बनो, अपन ही ढीले है, कहां से आएगा लोग। शनिवार को हमने बोला हम लोग आ जाएंगे, एड्रेस, अरे फोन करके एड्रेस नहीं पूछने का, उठाएगा नहीं फोन। हमने उसका एड्रेस पहले लिखवा लिया और बोला हम सैटरडे शाम को 7 बजे आएंगे। वो तो भूल गया होगा। अपन दोनों तैयार होके परफ्यूम भी मार के डेमो किट लेके उसके घर में आ गए। भैया घर में तो ऐसा हाल, कोई मैक्सी देखो रिजल्ट नहीं करो तो आधे से ज्यादा कपड़े कैसे पहन के घूमते लोग, मैं क्या बताऊं आपको, देखने जैसा नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे सोचो अगर बिजनेस नहीं होते तो क्या पहन के अभी घर में घूम रहे होते। लोग कितने लोग का दिल पे हाथ रखिए, बहुत सही। थैंक गॉड बिजनेस की वजह से वापस इंसान बन गए, रात में भी हम लोग उसके घर पहुंचे और मुंह वाइफ एमबीए की मुंह टेढ़ा हो गया, समझ नहीं आने वाला है। अपन जाके तुरंत बात नहीं किया और उसके बाद में जो तो पीपल स्किल लगाई हमने, 5 मिनट पूरा घर एकदम रेडी, माहौल बनाया। उसके बाद और जोरदार चीज दिखाते करके हमने डेमो दिखाया, फायर्ड अप 150 पीवी का प्रोडक्ट देके उसके बाद हम लोग चले गए दुबई। भाई साहब दुबई से जैसे वापस आए 1100 पीवी डन। कितना? 1 हफ्ते का ट्रिप। इसके बाद हमने एक्सटेंशन कर लिया तो 15 दिन बाद आए 1100 पीवी पे। फर्स्ट मंथ 11%। पावर ऑफ प्रॉपर प्रोडक्ट दे दिया होता 50 पीवी का फायदा होता। टुडे ब्रांड न्यू स्टार 15%। अभी स्टार 15% अहमदाबाद में कपल एंजॉय कर रहा है। इस साल से प्लैटिनम शिप शुरू। लो प्रॉपर फॉलोअप करोगे तो काम होगा। लेकिन प्रॉपर फॉलोअप करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले यहां एक बंदा है, उसको फिट करना है। उसको बोलते हैं, सबको पता है। कितने लोग पहले चाहते हैं कि हमारी टीम में ऐसा ही बंदा आए? 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, बस। 90% चाहता ही नहीं कि मेरे जैसा कोई मेरी टीम में। ओरिजिनली प्रॉब्लम है तो जरूरत कैसे निकलेगा? कुछ लोग हंसी दबा के जा रहे हैं, रास्ते में हंसेंगे बोले। किसको ठिकाने लगाना है? हम अनिल भाई के पास जाते हैं, अनिल भाई मेरा कोई सुनता ही नहीं। सोचो कितनी बार मैंने बोला होगा,
अब मेरे को लगता है कि कैसे बर्दाश्त करता हो, क्योंकि मैं तो उसका सुनता ही नहीं था, और मैं चाहता था मेरा कोई सुनता ही नहीं। मेरा तो तू सुन बोलता नहीं था बेचारा, लेकिन महसूस कर रहा था। एक बार बोल ही दिया। बोले शादी कितने साल हो गए? 6 साल। भाभी खड़े, लव मैरिज है? देख के तो लगता है लव है, चलो एनीवे। भाभी कितना % तुम्हारी बात मानता है? 100 में से 100 बात आप बोलते हो, कितना %? सच बोलो ईमान से, कितना % बात मानता है? 6 साल हो गए शादी को, डेली साथ में रहता है, फिर भी कितना मानता है? शादी किया, खाना खिलाता, नौकरी जाता, पैसा देता, सब कुछ ये करता है, फिर भी वाइफ 50% बात मानती है। और आप प्रोस्पेक्ट को फोन करते हो, कुछ बोलते हो, नहीं मानता, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? आपकी बीवी आपका नहीं सुनती है, छोड़ते तो ना, लगे हो ना, है ना? फिर इधर क्यों बोलते सर मेरा तो कोई सुनता ही नहीं? अनिल भाई का तो हर चीज का जवाब इतना सॉलिड है ना, अपन अधर हो जाते थे। कसम से एक बार मिलते थे, 5-6 बुक पढ़ के फिर मेरे से मिलता था कि अपन क्वेश्चन ही ऐसा लेके आते थे, खोपड़ी वाला पूछो। वो मेरे को ऐसे धाराशाही करता था। तो दादा कल 10 लोगों को प्लान दिखाओगे ना, छोड़ने का नहीं। क्या सोचेंगे, सोमा मेरा नहीं सुनी 6 साल से, 2-4 नहीं सुने, क्या फर्क पड़ता? सोमा को छोड़ने, उनको छोड़ के दूसरे 6 को तो ले ही सकते ना। अरे इंडोर गेम नहीं भाई, आउटडोर गेम है। बिजनेस आउटडोर है। घर में रहोगे घर का नेटवर्क बढ़ेगा, बाहर होगा तो बिजनेस का नेटवर्क बढ़ेगा। दादा बैठ जाओ, तुम्हारा तो काम हो गया बॉस। कर सकते हो? तो पहले किसको फैक्टर सेट करना? प्रॉपर ड्रेस कोड। कितने लोग? 9%। जरा सब लोग खड़े जाओ, आज सबको प्रैक्टिकल बात करते हैं। पता है हमारा ब्रिड का ड्रेस कोड क्या है आप लोग को? अरे वाह, कुछ लोग कोट में, आप लोग बैठ जाओ यार, सो प्राउड ऑफ यू। 9% का सूट पहन लिया, हमारा खेल खत्म। सूट वाले बैठ जाओ। सर प्रॉपर ड्रेस कोड पता है ना क्या है भाई? हम लोग बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन दिखना चाहिए। कुछ लोग 2 साल से बिजनेस में, अभी भी पैंट शर्ट पहन के आते। किसी ने मेरे को बोला सर ये बहुत जोरदार बंदा है, उनका तुरंत साइन अप करो। बोले सर 2 साल से डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। फिर मैं नीचे से ऊपर देखा, ओ मेरे को तो प्रॉस्पेक्ट लग रहे थे। अपन तो बोल ही देते, क्या करे, कोई ना, वो अप्लाई नहीं बोल पा रहा तो मैं बोल दूं, कम से कम उसका भला हो जाए। सर प्रॉपर ड्रेस कोड। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, अगले को पता नहीं चलना चाहिए तुम के कितना कमा रहे हो, क्योंकि कोई भी पूछेगा ना, आप कितना भी बोलो मानेगा नहीं। अभी भी लोग पूछते हैं कि कितना कमाता है, अगर मैं बताऊं तो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन जब मैं पहले साल पूछा ना, तो भी मैं बताऊं तो बेहोश हो जाते, तब 300 कमाता। आदमी मानेगा नहीं, लेकिन अपने को दिखने का। यू शुड लुक लाइक मल्टी मिलियनर बिफोर बिकमिंग ए मिलियनर। आपको क्या लगता है, सिविल इंजीनियर को बहुत अच्छा लगता है मुझे सूट पहनना? अरे शादी में एक लड़की को पटाने के लिए 3 बार सूट पहना रात दिन में, 24 घंटे पहन के घुमा शादी वाले दिन, एक बार के लिए। करोड़पति बनने के लिए हफ्ते में एक दिन सूट नहीं बन सकते हम? प्रॉपर। कुछ लोगों मैं देखता हूं मीटिंग में आते हैं, उनको लगता सब पता, कोई फोन पे बिजी, प्लेटिनम तो आधे से ज्यादा लेट पे आते हैं। सबसे पहले आओ, सबसे लेट जाओ, तब टीम आपको फॉलो करेगी। चाहते हो ना आपकी टीम आपको फॉलो करे? यू बिकम फॉलोअर, टीम विल फॉलो यू। ठीक है? करना बहुत सिंपल काम। किसी के पास डीओ है, लाइव डीओ, और किसी के पास माउथ फ्रेशनर है? जल्दी आइए। करना क्या है, कितना सिंपल है बिजनेस में बताता हूं। समझो ये दादा मेरे घर आए, हमारे दोस्त हैं, दादा भाभी, मान लो ये मेरे घर आए, मेरा बेल बजाओ, टिंग टोंग बोलो। मैंने दरवाजा खोला, आइए, 2 स्टेप आगे, आइए भाई, 1 मिनट रुको, आओ सर बैठो। क्या पूछेगा? बैठो बताता हूं। लगाना ही है ना, तो निकाल के, कुछ लोग लगाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या लगा। आदमी डरपोक, अरे पता नहीं क्या लगाया। लगाना है। दूसरा,
कहाँ, ऑफिस में जॉब करते हो? जॉब में जाने का लंच होता ना, एक मिनट सब रुको, जाओ। क्या पूछेगा? शाम को आता हूं बताने के लिए। हम संगीता बहुत मजे लेते। अगर कोई नहीं पूछे, कुछ लोग बेशर्म नहीं पूछते, सर मालूम क्या है, क्या बोलेगा? सोचो, अगर मैंने पूछा ये क्या है मालूम आपको, क्या बोलोगे? ये लगाने से पैसा आता है, फोन बजने से जाता है, ये लगाने से पैसा आता है। पूछेगा कैसे? बैठो। रेडियो देखो, मस्त महक रहा ना। आज तक ऐसा कभी सूंघा, मतलब ऐसी महक आई? नहीं। और ये लगाने से पैसा है तो कितनी बार लगाओ? दिन में तो 10 बार कम से कम। हो गया सिंपल। एक काम करने के लिए आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, कल से कर सकते हो। कल से कर सकते हो? नहीं तो उसके लिए पहले प्रोडक्ट देना है कि नहीं इनको? कल कितने बजे सेंटर लेके जाओगे? दोपहर में छुट्टी ले लो, ठीक है? जाओ, काम कर दिया मैंने। 2% इधर दे देना। थैंक यू। वाह, क्या गले मिल रहा है। एक जमाना था लोगों के पास बात करते भाग जाता था, और एक जमाना है लोग अभी लाइन लगा के टिकट लेते। वो दिन आएगा दोस्तों, लगे रहो, 8% में घुस जाओ। 73% पीपुल आर वेटिंग फॉर यू। आप घुसोगे तो आप पैसा कमाओगे, नहीं तो हम तो घुसने ही वाले भाई। अपने पास दूसरा कोई काम नहीं। इंडिया में नहीं तो चाइना जाके प्लान दिखाएंगे जरूर, क्या फर्क पड़ता है, इतनी पॉपुलेशन है। करो 150 को नाम आ जाएगा भाई। ऐसा घूमने का सर क्यों घूम रहे? बस आओ घर बताता हूं क्यों। बर्थडे में जाओ किसी में, और क्या हाल चाल, और क्या हाल चाल पूछेगा, क्या कर रहे हो आप? लिस्ट है, नाम लिखो, रुको पहले नाम लिखो। सिर्फ 10 लोग को बताऊंगा, ओनली 10 पीपल। 100 लोग नाम लिखाएंगे। तू बता ना प्लीज भाई, कर लेना प्लीज, एक तो ले ले यार, मेरा पीवी बढ़ जाएगा। कैसे खतरनाक थे, जिसके घर में घुसते थे प्लान तब तक दिखाते रहते जब तक वो साइन अप नहीं करते। अब सोचो, आपने उसको फोन पे बोल दिया मैं करता हूं, बोलेगा रख, दोबारा फोन नहीं करना। उसको वीके सिंह याद आएगा। कब कहा? 10 साल पहले। एक बार घुसा तो 2 बार रात तक जबरदस्ती साइन अप कराया, 18% गया, बिजनेस छोड़ दिया। छोड़ने वाले कभी भी छोड़ेंगे, सुधार नहीं सकते हो, लेकिन कुछ सुधरे हुए लोग हैं, उनको खोज तो सकते हो। अनिल भाई बहुत जोरदार बोलते हैं। हम समझदार नहीं है, लेकिन कुछ समझदार को खोज तो सकते मिलेंगे ना। समझदार लोगों की कमी थोड़ी है, तरीका खोजो। अपन क्या डरते निकलते नहीं, किसी घर में घुसते नहीं। चाय पीने आ रहे हैं सर, और साथ में एक इंपॉर्टेंट काम भी। दिमाग में उसके क्या चीज डाला? चाय और इंपॉर्टेंट काम। गए, चाय पिए, चुपचाप मस्ती करो, वो वेट कर रहा है क्या इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट। खुद ही पूछेगा सर क्या इंपॉर्टेंट काम, बैठो। क्या फर्क पड़ता है, सिंपल काम कर सकते हैं। ये सीखना पड़ेगा दोस्तों, ये इसको बोलते हैं स्किल। टेक्निकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। 15% ही नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जिस घर में गए, हस्बैंड वाइफ उसकी माँ, तीनों को हमने 1 किलो का डब्बा दिया। देखो हम क्या बोलते हैं वो मैं बताता हूं। हमने कहा देखो प्रोटीन अगर आप सुबह शाम 2 टाइम लोगे तो 15 दिन में फैंटास्टिक रिजल्ट आएगा। वो लोग सब हमको देख के एक्साइटेड, एकदम इस एज में भी एक्साइटेड। तो हमने कहा अगर हमारे जैसा बनना है, पहले बोलने जैसा तो रहो, उसमें भी दम है। हमने बोला अगर 15 दिन रेगुलर ले लिया तो काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, आज डेट क्या है बोलो जल्दी। 1 किलो है, हस्बैंड वाइफ मदर तीनों लोग 10-10 ग्राम लोगे 2 टाइम तो कितना हो गया? 60 ग्राम। 1 किलो डिवाइड बाय 60 ग्राम कितना दिन हुआ बोलो यार? 15 दिन, 14 दिन। आज डेट क्या है? 14 दिन बाद क्या डेट होगी? 10 तारीख मार्कर लेके जाते, लिख देते ये 10 तारीख तक खत्म हो जाने का। सर 10 तारीख तक खत्म नहीं हुआ तो 11 को मुझे फोन नहीं करने का कुछ असर नहीं हुआ तो आई एम
टेलिंग यू, लोग रेगुलर लेंगे, फोटो खींचेंगे, भेजेंगे। अभी हमने किया, 4 दिन से डेली फोटो आ रहा है, तीनों ले रहे। और ये 10 दिन का वेट करने की जरूरत है? 5 दिन में करंट दौड़ने लगेगा। एक गए पटना में, हमने प्लान दिखाया, प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम पिलाया, तबीयत तो उसकी ज्यादा करे। 2 दिन में भैया करंट लग रहा है। मैं 14 साल से ले, मेरे को करंट नहीं लगा, उसको लग रहा है कि बॉडी में जान नहीं थी उसके। ये प्रोडक्ट बहुत सिंपल काम करने। हम लोगों ने बिजनेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बड़ा सिंपल बिजनेस। हमारे घर में कैसे लोग एंट्री किए, एकदम वो ESBI, अरे नए आदमी को ESBI, उसको खुद ही नहीं पता एम्प्लॉय क्या होता है, उसको मालूम नहीं। अपन शुरू हो गए, हमने उसको प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस किया। सर ये काम करने से पैसा आता है। पूछेगा कैसे, दिखा दिया। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा विल मेक डिफरेंस। विप्लव दा, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा महीना विल मेक डिफरेंस। नौकरी में 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाना हो नेक्स्ट मंथ, पॉसिबल है? पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? उसी को पूछने, बोलने का नहीं, इम्पॉसिबल है उसको ही पूछने का। सर पॉसिबल है 5,000 रुपये एक्स्ट्रा नेक्स्ट मंथ? इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है? जब तक उसके मुंह से निकला, छोड़ने का नहीं, फॉलोअप कंप्लीट। इधर पॉसिबल है, आप लग जाओ अपलाइन के साथ, अगले महीने 5,000 रुपये कमा सकते हो। इतना गट्स हमारे बिजनेस में। सो सिंपल। हम और संगीता दोनों मिलकर इस पे काम। संगीता कैसे टीम को संभालती है, तो मैं चाहता हूं, हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ। हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर दे, इसीलिए हस्बैंड वाइफ बिल्ड करेंगे। देखो, अकेले करोगे तो सेल्समैन कहलाओगे, हस्बैंड वाइफ करोगे तो बिजनेसमैन। पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने का होता है, कैसे उड़ाते हैं लोग? कुछ लोग लटाई है ना, पतंग भी उड़ाए, लटाई को यहां लपेट लेते, एक बार फटता ना, चुपचाप क्या करने का, लटाई किसको पकड़ाने का, कटे ना तो संगीता लपेट लेगी। हस्बैंड वाइफ की मैजिक। कुछ लोग अकेले ही हैं, कुछ लोग तो छत से नीचे गिर जाते, कटा कटा फाड़ से। अकेले भांजोगे, कितने लोग अकेले आए? अगली बार क्या करना है? आतंक से बचना है ना। हेलो, आतंक से बचना। एक पति बोला, एक कश्मीरी बोला, आलू के पराठे में आलू बहुत कम दिख रहा है। वाइफ बोली, कश्मीरी पुलाव में कभी कश्मीरी दिखा है क्या? चुपचाप खा ले। इसलिए वाइफ को लेके आओ, आलू में पराठा, कश्मीर में कश्मीरी पुलाव दिखेगा। Here is my beautiful voice. ओके, थैंक यू। काफ़ी बातें इन्होंने बताई फॉलोअप के बारे में, बिजनेस के बारे में। सबने बहुत मज़े भी लिए, लेकिन कुछ मैसेज लेके जा रहे हो कि नहीं आप लोग? सही में मैंने शुरू में ही बताया था कि 3 घंटे आप लोग सिर्फ हंसते रहोगे, बहुत सारा हंसाएंगे। मैं भी पीछे बैठ के बहुत मज़े लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी बातों को सुन के। पहले अच्छा नहीं लगता था, है ना। किसको पति कि घर में पति अगर आके बात करे जॉब के बाद, तो कौन सी लेडी को अच्छा लगेगा। लेकिन ये बिजनेस में फ्रीडम है, पैसा है, टाइम है, तो दोनों को एक दूसरे की बात अच्छी लगती है। फ्रेंड, कुछ बातें मैं आपसे करूँगी कि बिल्डिंग टीम दैट लास्ट फॉर एवर। अगर आप एक बार टीम को बिल्ड करते हो तो सब कोई चाहता है कि वो टीम हमारी हमेशा बनी रहे। एक बार अगर आप 6 लेग्स खड़ी कर लो, 6 लेग्स में टीम बना लो, तो ऐसा है कि वो टीम कभी टूटे नहीं, और वो टीम से हमेशा आपको पैसा आता रहे, यूनिटी बनी रहे, सारी चीज़ें हर कोई चाहता है। उस टीम को बनाने के लिए कुछ ज़रूर हमारे ब्रिज सिस्टम में कुछ काम करने होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सबसे पहले हमें लीडर्स ढूंढने हैं। अगर आप किसी को साइन अप करते हो तो वो एक कपल को आप इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्रिज सिस्टम में डाल दो, इतना प्रोडक्ट ट्रेनिंग सब कुछ दे दो, वो एक कपल आपका बहुत बड़ी टीम खड़ा करेगा। जैसे हमारे अपलाइन ने हम दोनों के ऊपर 5 साल तक वर्क किया। 5 साल उन्होंने किसी और लेग्स को, किसी और टीम को, किसी और कपल को नहीं देखा। ऐसा नहीं कि हम लोग 5 साल में बहुत काम करते थे, या हम लोग कभी काम करते थे कभी नहीं करते थे, कभी हमें भी लोगों ने ना बोला। हमारे भी जैसे आपके बहुत सारे चैलेंज होते हैं, सिचुएशन होती है, हमारे भी उन 5 सालों में आई। ऐसा नहीं कि 5 साल में हमारा सब कुछ बहुत अच्छा रहा या अच्छा होता है, लेकिन उस समय एक ही काम हमारी अपलाइन ने किया, हमें छोड़ा नहीं। हमें हर वक्त
वो गाइडेंस देते रहे, हर वक्त किताबें पढ़ने के बारे में बोलते रहे, हर वक्त सीडी के बारे में। कोई भी मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, वो हमेशा हमें मैसेज करना, फ़ोन करना कि नहीं यहाँ पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो पहले हम दोनों को बिल्ड करना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर ये कपल बिल्ड हो गए तो ऑटोमेटिक टीम बिल्ड हो जाएगी। ड्रीम बिग। अगर आपके टीम में कोई कपल आता है, जैसे मैं अपनी बात बोलूँ, मैं जब शुरू में बिज़नेस में आई, मैं बिज़नेस को लेके बहुत निगेटिव थी। उसमें मेरी अपलाइन का क्या रोल था, वो मेरे घर पे आती थी तो वो मेरे से मेरे सपने के बारे में पूछती थी, बोलती थी क्या तुम्हारा सपना है। सब हर लेडी का, हर कपल का सपना होता है अलग अलग। तो मैं सपने पहले बहुत देखती थी, शादी से पहले या शादी के कुछ समय तक, लेकिन बीच में जो परिस्थितियाँ आती, इंसान अपनी जो रियल लाइफ है उसमें जीने लगता है, सपने को भूल जाता है। उन्होंने मेरा सपना खुद जगाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, कोई तो है जो पति के बाद या माँ बाप के बाद कोई तो इंसान है, कोई कपल है जो हमारे सपनों के बारे में पूछ रहा है, उसको हमारी केयर है। तो आप कोई नया कपल आपके टीम में आता है, फ्रेंड, उसके घर पे जाइए। लेडीज़ को खास बोलूँगी, दिन में आप थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, बैठिए उनके साथ, उनके बारे में जानिए, क्योंकि हर कोई अलग अलग इंसान होता है। ऐसा नहीं कि सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है। सही बात है, सब लोग इंसान हैं, लेकिन सबकी सोचने की शक्ति, स्थिति, सारी चीज़ अलग होती है। तो आपको पहले लोगों को समझना पड़ेगा। आपको पहले खुद नहीं, लोगों को समझोगे तो उसके लिए लोगों को साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दूसरी बात, टीम में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी लोग टीम में आते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। टीम, आपकी पूरी टीम एक जैसी नहीं मिलेगी। कोई बहुत फायर्ड अप रहेगा, कोई थोड़ा कम फायर्ड अप रहता है, कोई ज़्यादा प्लान दिखाएगा, कोई कम प्लान दिखाएगा, कोई ब्रीट ओपन में रेगुलर रहता है, कोई नहीं होता है। लेकिन आपका एज अ अपलाइन या हमारा एज अ अपलाइन क्या काम है कि हमें सबको एक जैसा हैंडल करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो कपल अगर आज प्लान नहीं दिखा रहा है, वो एक दिन जाके आपका डायमंड कपल हो सकता है। उसको बहुत ही प्यार से, बहुत हम्बल के साथ ट्रीट करना है। सबसे बड़ी बात, आपको जैसी टीम चाहिए वैसा आप बोलना शुरू कर दीजिए, वैसा आप उसके बारे में विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। 100% आपको वैसी टीम, और उसके लिए सबसे पहले अपने को वैसा बनना ज़रूरी है। टीम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, पैसे को मैनेज कर सकते हैं, हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड, टीम को हमें लीड करना ज़रूरी है। टीम को अगर आप लीड करोगे तो वो टीम आपकी फॉरएवर हो जाएगी। पूरे टीम में आप एक जैसा व्यवहार करिए, और लॉन्ग टाइम रिलेशन रखना है टीम में। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रखने के लिए एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कोई काम करे नहीं करे, कोई, हमने पहले बताया, कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा। जैसे मैं अपनी बात बोलूं, जब मैं 1 साल के बाद डेमो करना शुरू की थी, उस समय सब काम मेरी अपलाइन करती थी। छोटा बच्चा था तो इस वजह से वो सोचती थी चलो कहीं भी जाना हो, मैं सब जगह उनके साथ जाती थी, हर चीज़ सीखती थी, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे ब्रिड का कुछ भी फंक्शन, लेकिन काम वो करती थी। लेकिन जब भी एक दिन उन्होंने बोला कि संगीता अब तुम्हें डेमो करके दिखाना है, मैं तो डर गई। अगर अपलाइन बोलती है पहले दिन तो हर कोई डर जाता है। ऐसा नहीं कि आज जो मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, 10 साल पहले मैं ऐसी थी, नहीं। वो 10 सालों में हमने अपने आप को बहुत बदला, बहुत सारी किताबें पढ़ी, सीडी सुना, हर मीटिंग में आते गए, तो जाके हम आज स्टेज पर से बात कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी ट्रेनिंग अटेंड की, तो मैं बोली कि नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं कैसे खड़े होकर बात कर पाऊँगी। फ्रेंड, जब पहली बार मैं लेडीज़ डेमो ली तो मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, डर लग रहा था कि मैं कैसे बात करूँगी। लेकिन 1 घंटा मैंने बात किया, और पता नहीं कुछ गलत हुआ सही हुआ वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके दौरान जो मेरी अपलाइन ने मेरा एडिफिकेशन किया, तब से आज तक मैंने उनको बोला अभी आज से मैं ही डेमो दिखाऊंगी और मैं ही अपनी टीम को संभालूंगी। फ्रेंड, एडिफिकेशन में इतना पावर है। आप लोगों को एडिफाई करना शुरू कर दो, हस्बैंड वाइफ को, कपल को, या सिंगल आपकी फ्रेंड हो, जो भी आपके रिलेटिव जो भी बिजनेस में आते हैं, वो आपके हमेशा अपने हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड कि मुझे अपने अपलाइन के साथ रहना,
जब ब्रिट मीटिंग में आई, यहाँ का एसोसिएशन, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, अगर यहाँ पे आती रहूँगी तो पॉजिटिव थॉट हमारे रहेंगे, पॉजिटिव मैं सोचूंगी, बोलूँगी तो ऑटोमेटिक पूरे घर का पॉजिटिव ऑरा हो जाएगा। शुरू में ऐसा नहीं कि हम दोनों परफेक्ट कपल थे, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे कपल, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद हमने अपने आप को परफेक्ट बनाना शुरू किया, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम दोनों जब अच्छे रहेंगे, हम दोनों सब कुछ, वो सारी क्वालिटी एक डायमंड जाने की होगी, तो ही हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। फ्रेंड, इस बिज़नेस में प्रोडक्ट्स तो आपको 100% यूज़ करना है। टीम को अपलाइन को भी आपको साथ में लेके चलना है। जो कुछ आपकी अपलाइन बोले, आपका जब भी कहते हैं ना, जब भी आपका बिजनेस बहुत कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी भी रीज़न से, बिजनेस है, उतार चढ़ाव होता है। ऐसा नहीं कि हर किसी का बिजनेस आज नहीं हो रहा है, कल आपका बिजनेस होगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उस समय अगर आपको कोई संभाल सकता है ना, आपका अपलाइन। जिस समय बिजनेस नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा अगर आपको फ़ोन करना है तो आपको अपनी अपलाइन को, अगर बिजनेस हो रहा है तो उन्हें पता है आपका पीवी हो रहा है, आपके ब्रिट नंबर्स बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ आप अपने अपलाइन को फ़ोन करो। और ब्रिट टूल्स पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। शुरू में मैं अपनी बात बताऊं कि प्रोडक्ट्स तो हम ले लेते थे, यूज़ भी करना शुरू किए, हेल्थ में बहुत फ़र्क आया, बच्चों में बहुत फ़र्क आया। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ब्रिट में कहीं पैसे खर्च करते थे, काफ़ी लेडीज़ की, अभी शायद आपके साथ ये नहीं हो रहा होगा, आप लीडर हो गए, लेकिन जब आप किसी नए कपल के घर में जाएंगे तो हर घर की कहानी एक ही होती है। वो लेडी को अगर 4,000-5,000 रुपये ब्रिट सिस्टम में लगता है तो उसको लगता है कि मेरा पति पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। लेडीज़ को एक ही बात बोलूँगी, अगर आपके हस्बैंड ब्रिट सिस्टम में पैसे डाल रहे हैं तो आप उनको मना मत करो। आपको नहीं पता है कि आप अकेले टीम नहीं खड़ी कर सकते हो, आपको 100% ब्रिट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। आप अकेले किसी को मोटिवेट या फाइड अप नहीं कर सकते हो। आप 10 लोग को यहाँ बैठा दो और 10 लोग को आप अकेले मिलो। फाइड अप सब लोग ज़्यादा कहाँ पे होंगे, यहाँ होंगे या अकेले मिलोगे तब होंगे। तो यहाँ कब होंगे, जब आप यहाँ पे लोगों को लाके बैठाओगे। मैं भी अगर बिजनेस में सीरियस हुई, बिजनेस बिल्ड करना, तो मेरा BBS ही था जिसमें मैं हुई थी। अब उनको इन्वेस्ट करने दो, ड्रीम को बड़ा रखो, क्योंकि ड्रीम बड़ा रखना, और सबका अपना अलग अलग ड्रीम होना ज़रूरी है, रीज़न होना ज़रूरी है। और 2 से 5 साल फ्रेंड, 2 से 5 साल पीछे मुड़ के मत देखना। हो सकता है आज आप जिस भी स्थिति में हो, इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हो, आप अपने आप को 5 साल बाद देखो कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। 100% अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप उस जगह पे पहुँचोगे। फ्रेंड, बिज़नेस बहुत ब्यूटीफुल है, सपने भी पूरे होते हैं। हम लोग को भी 15 साल हो गए इस बिज़नेस को करते हुए। शुरू में हमें भी विश्वास नहीं था कि क्या हमारे सपने पूरे होंगे, लेकिन हमने पता है अपने आप को बदलना शुरू किया, अपने आप में चेंज करना शुरू किया। उन सारे लीडर्स पे भरोसा किया जो ब्रिट सिस्टम के बड़े बड़े लीडर्स हैं। वो सारी CD सुननी शुरू की। किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं किताबें पढ़ना भूल गई थी कॉलेज के बाद से। फिर अच्छी बुक पढ़ना शुरू की, जिससे हम दोनों का रिलेशनशिप और डे बाय डे अच्छा होता गया। अपनी टीम को संभालने के लिए मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, CD सुनना शुरू किया। टीम को सर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई भी कपल आते हैं, कोई लीडर्स आते हैं, आप उनको व्यवहार ऐसा करिए, उनको मतलब आपके व्यवहार, आपकी नीयत से उन्हें पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हमारे ऐसा नहीं कि मैं पहले ऐसी थी, मैंने अपनी अपलाइन से सीखा, ब्रिट सिस्टम से सीखा कैसे लोगों को सर्व करना है। आज रात में कोई भी हमारे घर पे आता है तो कुछ भी किचन में जाके खा सकता है। इतना आपको खुले होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का बिजनेस है ना, लोगों से दिल का रिश्ता है। आपके सपने जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों के सपने जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली के सपने जुड़े हुए हैं। तो मैं एक ही बात लेडीज़ को बोलूँगी, लोगों को सर्व करो, टीम को एडिफाई करो, डाउनलाइन अपलाइन के साथ मिल के बिजनेस बिल्ड करो। अपलाइन जो बोलें उस चीज़ पे विश्वास करो 2 से 5 साल, क्योंकि बहुत पावर है। और ब्रिट सिस्टम को 100% फॉलो करो। अगर हम लोग डायमंड जा सकते हैं, विनय और संगीता सिंह, और आज यहाँ पे आपके सामने BBS ले रहे हैं वाशी में, तो एक दिन आपका भी दिन आएगा फ्रेंड। लेकिन वो दिन कब आएगा, जब आप 2 से 5 साल टिके रहोगे
और 2 से 5 साल 2 से 3 घंटे आपकी जो अपलाइन बोले वो काम करोगे तो 100% आप सक्सेस होगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बैक टू माय क्राउन हस्बैंड। वाह, मजा आया सबको? हम लोगों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने से अच्छा लोगों पे ध्यान दो। ज्ञान देने से कोई बिजनेस में डायमंड नहीं जाएगा। अनिल शेट्टी ने हमें ज्ञान कम दिया, हमारे पे ध्यान ज्यादा दिया। ठीक है, ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात, आप किसी के ड्रीम के बारे में पूछो ना तो आदमी एकदम संकोच में आ जाएगा, कभी बात नहीं करेगा। लेकिन आप अगर किसी बीमारियों के बारे में पूछ लो, कितने लोग अभी हाइपरटेंशन, टीबी, इन सब के बारे में जानते हैं? सबको पता होगा, हर जगह ये सब बातें चल रही। लेकिन अगर आप ड्रीम के बारे में बात करोगे तो लोग बात करने से डरते हैं। उन पे अगर हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे वो अपना बन जाएंगे, फिर आपको ड्रीम खोल के बताएंगे। और उसमें हो सकता है वो 1 साल लगे, 2 साल, 5 साल। हमें अनिल शेट्टी को खोल के बताने में 5 साल लगा कि हमें बिजनेस से क्या चाहिए। तब तक हमें वो सिर्फ ध्यान देते रहे, इसलिए हम उस माहौल में डेवलप हो गए। क्यों आज अच्छे लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं? क्या रीजन है? बहुत अच्छे पैसे का फिर भी बिजनेस क्यों? क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस जहां पर समय मिलता है। बाकी जगह आप सिर्फ पैसे कमाओगे। हमारे बहुत सारे दोस्त, अभी मैं दुबई 2 महीने पहले जुलाई में हम लोग दुबई वापस गए। हमारे दोस्त की बिटिया की शादी थी, फोन आया, हम संगीता पहुंच गए। वहां हजारों दोस्त थे, उसमें सिर्फ मैं और संगीता पहुंचे अटेंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी लोगों के पास पैसा था, उनके पास टाइम नहीं था। वहां हमें एक दोस्त मिला, पूरे साल का वो 100 करोड़ का टर्नओवर करता है कंस्ट्रक्शन में। चेहरा देख लो तो लगेगा मेरा बाप। वो हम लोग को देखा 4 दिन, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ खूब एंजॉय करे, पूरा हम लोग को सर्विस दिया। उसने बोला विकी हमको सिर्फ तुम्हारी लाइफस्टाइल दे दो ना, वो पैसे से तंग हो चुका है। हमारी टीम बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं जो जॉब में बहुत हाई प्रोफेशन में काम करते हैं, फिर भी बिजनेस बिल्ड करें बिकॉज दे नीड टाइम। बट वो सब करने के लिए एक बहुत छोटी सी बात है जो समझना पड़ेगा। ये बिजनेस दिया, हमारे घर का दिया से लेके हर घर में दिया जलाने का बिजनेस। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिए में ही तेल नहीं। कैसे किसी का घर जलाएंगे? हम जाते, इतना कम तेल है, फक फूक करता है, वो बोलता है प्रोडक्ट मंगा, फू पूछेगा। किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगा, फू अपनी जल नहीं पूछ रहे। कोई भी हवा मारता है, आप इतने एक्साइटेड रहो, दिए में इतना तेल भर के रखो, अगर फूक भी मारे तो होलिका बन जाओ, फूक मारे तो और आग लगे। दिया बन के मत रहो। और तेल कैसे मिलेगा? जब आप प्रॉपर ब्रेड सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करोगे और 100% प्रोडक्ट यूज करोगे। ये काम, तीनों काम लगातार 2 से 5 साल करो। एवरीडे घर से बाहर निकलो। आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट 30 डेज का प्लान ये होना चाहिए कि यू शुड मीट अपना 4 ब्रेड ओपन, एक बीबीएस छोड़ के, समर कॉन्फ्रेंस छोड़ के, आपके पास जो भी दिन बचते हैं, हर दिन जाके नए कपल को मिलो। हो सकता है आप उस बात ना करो, लेकिन सिर्फ टाइम स्पेंड करके आओ, आपकी सेल्फ इमेज बढ़ जाएगी। अगले महीने से आपके बिजनेस में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि तब जाके आपके दिए में ऐसा तेल होगा, कोई फूकेगा भी नहीं तो कोई असर नहीं होगा। बात समझ में आई? हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। और श्रद्धा रखिए, श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। श्रद्धा में इतनी ताकत, अगर शिद्दत से करोगे दोस्त, तो आप अगर ये 6 साल लगातार लोगों को प्लान दिखाओगे तो 100% डन डील टाइम में हम कर सकते हो, तो आप जरूर कर सकते। विल लव यू, गॉड ब्लेस, गो डायमंड। While the techniques and approaches suggested may have ओके, हमारा टॉपिक है, अच्छा कितने लोग चाहते हैं इसमें पैसे कमाए? अच्छा, तो मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। सब लोग दिल पे हाथ रखो, यहाँ रखो, हेड रखो, रखो सब लोग। आधे लोग अभी भी नहीं रखे हैं। जब तक कड़क नहीं बोलो मानते नहीं हो। रख लिया? अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। जितने लोग भी हो, जिस तरह आप काम कर रहे हो अभी वैसे ही करोगे। कितना साल लगेगा डायमंड जाने में? आवाज हमको मत बता, आवाज आएगी। कुछ लोग आएंगे 1 साल, कुछ लोग 2 साल, कुछ लोग 10 जन्म। जिनको 1-2 साल आएगी, जिसको 10 जन्म की आवाज आ रही है, वो मेरी बात ध्यान से सुनो। बिजनेस करने के 2 तरीके, एक है पार्ट टाइम और एक है सम टाइम। पार्ट टाइम और सम टाइम का मतलब मालूम? पार्ट टाइम का क्या मतलब हुआ? डेली बेसिस पे जो काम। और सम टाइम का मतलब कभी कभी प्लान दिखाओ। अच्छा, आदमी कोई काम पार्ट टाइम करेगा तो सक्सेसफुल है कि कभी कभी करेगा सक्सेसफुल होगा? कितना समझदार है? बजाओ। इतना ही समझदारी चाहिए, ज्यादा नहीं। बट हमारे बिजनेस में, मेरी टीम में 90% लोग, मैं अभी पूरे इंडिया में बीबीएस लेता हूं, 90% लोग बिजनेस अभी भी पार्ट टाइम नहीं करके सम टाइम करते हैं।
कभी कभी, और फिर बोलते सर मैं 2 साल से लगा हूं, क्या मिलेगा पर डे? कोई भी काम कभी कभी करोगे सक्सेसफुल हो। बोलो दादा बराबर मालूम है कि एग्जाम्पल दो, एक तो देने दो। भाभी खड़ी जाओ, पावर देखो कभी कभी का। डेली ऑफिस जाते हो, डेली घर आते हो, ऑफिस जाते हो घर आते हो, सब सही चल रहा है। 4 दिन आओ 4 दिन मत आओ घर, 4 दिन आओ 4 दिन मत आओ, क्या होगा? उसको पूछो सोमा को। 50 इधर से होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो समझदार आदमी है, कोई भी काम लगातार नहीं करो। बच्चे हैं विप्लव दा, स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, कभी कभी। हमारे यहाँ पर कुछ लोग कभी कभी 80% लोग कभी कभी प्लान दिखाने जाते हैं, कभी कभी मीटिंग में आते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट यूज करते हैं और बोलते हैं सर हमारा कितने साल हो गए हमको बिजनेस में, हम प्लेटिनम नहीं जा रहे। टिके वो यही बहुत है। या तो वेट करो हॉस्पिटल जाने का, नहीं तो मेरी बात मान लो। आसान काम क्या है? बहुत सिंपल काम किया सर। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरे पास दिमाग बिल्कुल कम था। कंस्ट्रक्शन में लेबर के साथ रहूं, दिमाग क्या रहेगा सर? लेबर 25 साल लेबर के साथ रहा तो लेबर जैसा सोच हो गया, एकदम बोलोगे वही करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा। अब इधर आया बुक्स पढ़ने के, बोला नींद आ जाती थी बुक पढ़ने, तो सीडी सुनना आसान सीखा। बाद में जब मैं लीडर बन गया तो बुक पढ़ना पड़ा, लोग मेरी बात सुनते नहीं थे। अब देखो मैं बुक पढ़ के आप भी सुन रहे हो, तो डेली काम करने का। अभी जब आप शुरू करोगे तो डेली शुरू करने का, धीरे धीरे समझ के डेली करने का, सम टाइम नहीं, डेली काम करना। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एक रूल है सेल्स का, मैं थोड़ा बात कर। 873 रूल, कितने लोग जानते हैं इस रूल के बारे में? 873 सुना है? एक रूल का नाम है 873। ग्रेट ब्रिटेन में कुछ सर्वे हुआ सेल्स वालों को लेके, उसके बाद ये रूल का खुलासा हुआ, और यही एमएलएम में भी ये रूल जस्टिफाई होता है। क्या है ये रूल? रूल ये बोलता है फर्स्ट रिजेक्शन में 42% लोग, एमवे बिजनेस हो या कोई सेल का काम हो, पहला रिजेक्शन मिलता है ना, उसमें 42% लोग बिजनेस से छोड़ देते हैं। कितने परसेंट लोग? फर्स्ट रिजेक्शन में प्लान दिखा है हमारे सर, उसने ना बोल दिया, अपन बिजनेस छोड़ दिए। 42% लोग। सेकंड रिजेक्शन में 22% लोग, और किसी को 3 बार रिजेक्शन मिला तो 16% लोग सेल छोड़ देते या बिजनेस छोड़ देते। और फोर्थ रिजेक्शन में करीब 12% लोग बिजनेस छोड़ देते। तो सब मिला के कितना हो गया? 92% लोग, कोई भी एमएलएम, 92% लोग फोर्थ रिजेक्शन में ही बिजनेस से बाहर। उसके बाद जो 8% लोग बचते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाते हैं। कितने लोग 8% में आने का? अभी मैजिक देखो, एक रूल ये है। दूसरा सर्वे से ये पता चला जितने लोग बिजनेस में आए सबको पूछा गया, 73% लोग किसी भी बिजनेस को, किसी भी अपॉर्चुनिटी 4 बार रिजेक्ट करने के बाद आए। कितनी बार? तो ये 4 बार जब रिजेक्ट हो गए उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया, तो लगभग के 8% लोग ने इनको अपने अंडर में साइन अप करा लिया। इधर 92% 4 तक गायब, जो बचे 8% वो 4 रिजेक्शन के बाद 73% को, जैसे मेरे को बिजनेस 3 या 4 बार दिखा गया, मैंने डिसीजन नहीं लिया, अनिल शेट्टी है मैंने डिसीजन ले लिया। ऐसे ही बिजनेस में लोग 4th रिजेक्शन तक गायब हो जाते हैं। अब कितने लोग 4th के बाद बचे हुए, जरा खड़े हाथ उठाए, बोलो। आधे ही बचे हुए। 4 लोगों ने आपको मना किया फिर भी आगे अभी भी है बिजनेस में। इतने कैसे, कितने लोग यहाँ? सब 8% में। बजाओ ताली इन लोग के लिए। ठीक है। दूसरी बात, जब आप टीम बनाते हो तो उसको कैसे मेंटेन करने के लिए उसको सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ये रूल समझ में आ गया? बात समझ में आई? 73% लोग बिजनेस हो या कोई भी सेल का बिजनेस हो, डिसीजन 4 बार मना करते, 5वीं बार में डिसीजन लेते, और उनको 8% जो बचे हुए लोग अपने अंदर स्पॉन्सर कर लेते। ठीक है, ये हो गया 873 रूल। इसके बारे में आप गूगल पढ़ लेना। दूसरी बात है, कोई भी प्रोफेशन हो, जो अच्छा फॉलोअप करता है वही ज्यादा पैसा कमाता है। एग्जाम्पल लेता हूं, जरा खड़े जाओ विप्लव दा। सर कहां जॉब करते हो? किसी कंपनी में काम करते हो? कौन सी पोजीशन पे? पाइपिंग फैब्रिकेटर हो। ठीक है,
आपके ऊपर कौन है बॉस? आपका सुपरवाइजर है, उसके ऊपर कौन है? इंचार्ज के ऊपर कौन है? मैनेजर के ऊपर कौन है? हाँ, बॉस। अच्छा, ये सब बॉस नहीं है। अच्छा, सुपर बॉस। काम ये ज्यादा करता है, ये पैसा कौन ज्यादा कमाता है? इसका काम क्या है? इसका फॉलोअप करेगा, ये इसका फॉलोअप, ये इसका, अल्टीमेटली काम ये करता है फॉलोअप का, ये लोग पैसा कमाता है। जो जितना ज्यादा फॉलोअप करेगा उतना ज्यादा पैसा। जब मुझे पहली बार प्लान दिखाया गया, मैंने ना बोला, ब्रिट ओपन में आया, फिर भी ना बोला, 6 महीने तक फॉलोअप करते रहे तो मैं डायमंड। यानी मेरा अगर फॉलोअप सही नहीं हुआ तो मैं डायमंड कभी नहीं जाता। अब मैं बताता हूं फॉलोअप का दूसरा हमारा। अब ये बात हमें जॉब में समझ में आ गई थी। जो फॉलो, बॉस का काम ही सिर्फ फॉलो, भाई कितना हुआ आज, क्या टारगेट, यही बात पूछता है। फिर वो बॉस नीचे वाला, नीचे काम करने वाला ज्यादा प्रेशर में। तो आपका अगर फॉलो प्रॉपर रहेगा, हाँ देखो कुछ लोग रिलेट करेंगे, सही बात है, बॉस यही पता करेगा टारगेट क्या है। मुझे कुछ मालूम नहीं आज इतना सेल होना चाहिए, सेल्स वाले को यह हाल। मेरा बेटा भी सेल्स में, इस उम्र में इतने प्रेशर में पूछो मत। लाख रुपया कमाने के लिए 12 घंटे काम करता है, 12 नहीं 14-15 घंटे मेरा बेटा। अच्छा, देख के नहीं लग रहा है न्यूट्रलाइट का पावर है, टेंशन, लाइट की चमक नहीं है, न्यूट्रलाइट की चमक है। खाओगे तो पता चलेगा। फॉलोअप की बात बताता हूं। हमारा पहला लेग, हमने नए घर में प्रवेश किया, सिल्वर हो गए, पैसा आया तो हमने एक घर ले लिया। उस घर में हम 2nd फ्लोर पे, हमको 10th फ्लोर में एक रिलायंस का बंदा मिला, उसको हमने प्लान दिखा दिया। तरीका नहीं मालूम था, बस फायर्ड अप होकर दिखा दिया। महीने भर तक जब भी हमें देखता लिफ्ट में तो सीढ़ी से भागता, सीढ़ी पे देखता लिफ्ट से भागता है, चलता रहा अपना फॉलोअप। अनिल भाई ने कहा फॉलोअप, मुझे याद था मेरा 6 महीने फॉलोअप हुआ, अपन भी लगे। एक बार वो देखा रिलायंस की बस छूट गई तो मैं गाड़ी से जाता था, गाड़ी से अकेले इसलिए जाता था 40-45 किलोमीटर दूर कि मेरे को सीढ़ी सुनने का मौका मिले। उसको मैंने गाड़ी में बैठा लिया, सीढ़ी लगा दी कुलीन देसाई की आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी, चुपचाप रहा 45 मिनट पूरा सीढ़ी सुनाया, फायर्ड अप हो गया। एक मीटिंग में आ गया, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाया, फिर FAD आया, उसमें लेके गया, वाइफ नहीं है, अकेला आया। जैसे ही कुमार शिवराम स्टेज पे आया, वो बोला मैं जा रहा हूं, वाइफ का 15 फोन, कहां है, ले गया उसको, 700 रुपए मेरे चले गए। फिर हम लोग शाम को दूसरे दिन FAD था, हस्बैंड वाइफ को दोनों के लेके आया और 1 घंटे पहले पहुंच गया, खूब डांस किया। जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ डांस करके थक गया, फिर भाग गए, 1400 रुपए फिर चला गया। फिर हम लोग रात में पहुंचे, प्लान डेमो देकर साइन अप कर लिया। वो बंदा कुछ दिन बिजनेस किया, सिल्वर वॉच छोड़ दिया, अभी भी स्पॉन्सर बना हुआ है। उसके नीचे 4 फाउंडर्स, 5 एमरल्ड और 1 डायमंड, और कितने प्लैटिनम हाउसेस की टीम है। जस्ट बिकॉज ऑफ आई डिड प्रॉपर फॉलो अप। एक लाइव एग्जांपल, अभी मेरी बात हुई डॉक्टर NP सिंह से, ये जब डायमंड गए तब मेरे यहाँ टीम पे एक कपल है जिनकी नई शादी हुई थी। हम उनको, उनके भाई को लेके, 5 लोग को लेके मैं FAD में बैठा, 5 घंटे, 700 रुपए का टिकट, 3500 उस समय। 5 घंटे बाद निकला, पूछा कंपनी का नाम कौन सा है, ओह प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। 5 घंटे के बाद फॉलोअप छोड़ा नहीं, फोन नहीं उठाता, छोड़ा। 3 साल के बाद वापस बिजनेस में आया, फाउंडर प्लेटिनम यहां बैठा हमारी टीम। फॉलोअप में अगर आप प्रॉपर फॉलोअप करोगे तो काम होगा। अभी लेटेस्ट में दिसंबर में हम लोग जा रहे थे, आई एम टेलिंग इफ यू डू प्रॉपर फॉलोअप, क्या फायदा होगा फॉलोअप करने में? यू नीड सेल्फ इमेज बॉस। लोगों ने फोन नहीं उठाया फॉलोअप बराबर करने का, छोड़ने का नहीं, क्योंकि फॉलोअप करने में ही सबसे बड़ी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। और फॉलोअप तब होगा जब आप लोगों से डेली भिड़ोगे, यानी कंसिस्टेंटली लोगों के साथ फ्रिक्शनल थोड़ा बनना पड़ेगा, नेगोशिएशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी। हम लोगों को फोन नहीं करते, घर पहुंच जाते। फोन करने से कोई उठाएगा? फोन करते हो लोग नहीं उठाते, टेंशन किसका? कितने लोग लगता है अगर डाउनलाइन या नया आदमी फोन नहीं उठाता टेंशन होता? कितने लोगों को टेंशन होता है? दूसरा टेंशन अभी रिलीज कर देने का, SMS करने का, 7 से 11 के बीच में घर पे आ रहा हूं आपके, फोन नहीं करने का, SMS WhatsApp। अभी टेंशन किसका? और मैसेज ऐसा नहीं, 7 पे आ रहा हूं, 7 से 11 के बीच में आ रहा है, कहां जाएगा? कितनी पिक्चर देखेगा? कितनी बार घर से बाहर जाएगा?
प्रॉपर। दिसंबर में हमें एक कपल मिला फेसबुक के थ्रू। मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव हूं, अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, हालत खराब, उनको दिखाने के लिए फोटो भेजते तो वो देखता क्या लाइफ उसकी। 10 साल पहले उसने ना बोला, एक का फोन आया मेरे पास, मुझे प्रोटीन डेली चाहिए। मैं कहा घर आओ, बोले नहीं सर घर नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहले मैं मंगा के फोन करता हूं। मंगाया, फिर मैंने फोटो भेजी, आ गया। मैं कहा आते से मैं ले जाना, बस 5 मिनट के लिए आओ। उसको मालूम तो मैं प्लान दिखाऊंगा। फिर आया, घर देखा, 10 साल पहले देखा कुछ नहीं था, 10 साल के बाद देखा डायमंड होने के बाद। बोले सर ये सब। आधा घंटा बाद के उसका वाइफ का फोन 4 बार, अरे तुम फिर चक्कर में पड़ गए। 4 बार फोन आया, प्रोडक्ट ले सर दे दो मैं जा रहा हूं। मैं कहा नहीं, प्रोडक्ट देने हम आएंगे। गब्बर इज, उसको नहीं बोलो, खुद के लिए तो गब्बर बनो, अपनी ढीले है, कहां से आएगा लोग। शनिवार को हमने बोला हम लोग आ जाएंगे, एड्रेस, अरे फोन करके एड्रेस नहीं पूछने का, उठाएगा नहीं फोन। हमने उसका एड्रेस पहले लिखवा लिया और बोला हम सैटरडे शाम को 7 बजे आएंगे। वो तो भूल गया होगा। अपन दोनों तैयार होके परफ्यूम भी मार के डेमो किट लेके उसके घर में आ गए। भैया घर में तो ऐसा हाल, कोई मैक्सी देखो रिजल्ट नहीं करो तो आधे से ज्यादा कपड़े कैसे पहन के घूमते लोग, मैं क्या बताऊं आपको, देखने जैसा नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे सोचो अगर बिजनेस नहीं होते तो क्या पहन के अभी घर में घूम रहे होते। लोग कितने लोग का दिल पे हाथ रखी, बहुत सही। थैंक गॉड बिजनेस की वजह से वापस इंसान बन गए, रात में भी हम लोग उसके घर पहुंचे और मुंह वाइफ MBA की मुंह टेढ़ा हो गया, समझ नहीं आने वाला है। अपन जाके तुरंत बात नहीं किया और उसके बाद में जो तो पीपल स्किल लगाई हमने, 5 मिनट पूरा घर एकदम रेडी, माहौल बनाया। उसके बाद और जोरदार चीज दिखाते करके हमने डेमो दिखाया, फायर्ड अप 150 PV का प्रोडक्ट देके उसके बाद हम लोग चले गए दुबई। भाई साहब दुबई से जैसे वापस आए 1100 PV डन। कितना? 1 हफ्ते का ट्रिप। इसके बाद हमने एक्सटेंशन कर लिया तो 15 दिन बाद आए 1100 PV पे। फर्स्ट मंथ 11%। पावर ऑफ प्रॉपर प्रोडक्ट दे दिया होता 50 PV का फायदा होता। टुडे ब्रांड न्यू स्टार 15%, अभी स्टार 15% अहमदाबाद में कपल एंजॉय कर रहा है। इस साल से प्लैटिनम शिप शुरू। लो प्रॉपर फॉलोअप करोगे तो काम होगा, लेकिन प्रॉपर फॉलोअप करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले यहां एक बंदा है, उसको फिट करना है। उसको बोलते हैं, सबको पता है। कितने लोग पहले चाहते हैं कि हमारी टीम में ऐसा ही बंदा आए? 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, बस। 90% चाहता ही नहीं कि मेरे जैसा कोई मेरी टीम में। ओरिजिनली प्रॉब्लम है तो जरूरत कैसे निकलेगा? कुछ लोग हंसी दबा के जा रहे हैं, रास्ते में हंसेंगे बोले। किसको ठिकाने लगाना है? हम अनिल भाई के पास जाते हैं, अनिल भाई मेरा कोई सुनता ही नहीं। सोचो कितनी बार मैंने बोला होगा। अब मेरे को लगता है कि कैसे बर्दाश्त करता हो, क्योंकि मैं तो उसका सुनता ही नहीं था और मैं जाता था मेरा कोई सुनता ही नहीं। मेरा तो तू सुन, बोलता नहीं था बेचारा, लेकिन महसूस कर रहा था। एक बार बोल ही दिया। बोले शादी कितने साल हो गए? 6 साल। भाभी खड़े, लव मैरिज है? देख के तो लगता है लव है, चलो एनीवे। भाभी कितना % तुम्हारी बात मानता है? 100 में से 100 बात आप बोलते हो, कितना % सच बोलो ईमान से, कितना % बात मानता है? 6 साल हो गए शादी को, डेली साथ में रहता है, फिर भी कितना मानता है? शादी किया, खाना खिलाता, नौकरी जाता, पैसा देता, सब कुछ ये करता है, फिर भी